हाँ, नारायण बेटा। देखिए, आज हम लोग कल पढ़े थे राहु के बारे में, और आज हम लोग फिर पढ़ते हैं केतु ग्रह से क्या क्या हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए, राहु को अशुभ व केतु को शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि राहु आलस व रुकावट पैदा करते हैं और केतु इच्छा आगे बढ़ाने की हिम्मत व असंतुष्टि देते हैं, परंतु राहु संतुष्टि देते हैं। राहु नरक की ओर और केतु मोक्ष की ओर ले जाते हैं, इसलिए केतु को शुभ ग्रह माना है। केतु मंगल जैसा अग्नि तत्व ग्रह है। राहु शनि के सदृश होता है, शनि के जैसा होता है। राहु का स्वभाव शनि के जैसा होता है, परंतु केतु का स्वभाव मंगल के जैसा होता है। इसका कारक तत्व क्या है, क्या क्या देखते हैं। तो इससे हम लोग वैद्य का विचार करते हैं केतु से, चिकित्सा का विचार करते हैं केतु से, पत्थर तंत्र शास्त्र का भी विचार केतु ग्रह से करते हैं, काला जादू मंत्र और मंत्र शास्त्र का भी विचार केतु ग्रह से करते हैं। मन की चंचलता, दुविधापूर्ण मनस्थिति, ब्रह्म ज्ञान, उदर नाभि के नीचे वाला जो पेट होता है, ये नीचे वाला, ठीक है, उसका भी विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। और मूर्खता ज्ञान, जानकारी, समझ, शत्रु द्वारा पीड़ा, इसका भी विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। आगे फिर हम लोग केतु से क्या क्या विचार करते हैं। देखिए, केतु जो है शत्रु द्वारा पीड़ा देता है, शत्रु को पीड़ा पहुंचाना केतु का काम है। जहर का काम, शल्य चिकित्सा का काम, जहाज मैकेनिक, पत्थर, बिजली यंत्र, नाना का भी विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। दादी का विचार भी हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। लंबी पतली देह, इसका मतलब कृशकाया इसको बोलते हैं, कृशकाया, लंबी पतली देह माने कृशकाया का विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। प्रेत बाधा, अग्निकांड, शमशान भूमि, राजदंड, पितामह, बाबा या दादा का विचार भी हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। महान तप करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, कुत्ता, मुर्गा, गिद्ध, संपदा का प्रदान करना अर्थात दान दे देना, इसका भी विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। आँखों का दर्द, सब प्रकार की भोग सामग्री का विचार भी हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। फिर है संसार से विरक्त हो जाना, ये भी केतु ग्रह से विचार करते हैं। सिंहों वाले पशु, शूद्र सभा, ध्वज, मंदिर या महल पर लहराने वाला झंडा आदि का भी विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। अब केतु ग्रह के देवता कौन हैं, तो केतु ग्रह के देवता चंडीश्वर हैं, चंडी देवी, भगवान शिव या गणेश उपासना और नंदी बैल आदि हम लोग पूजा करते हैं। केतु जो है वृश्चिक राशि में 20 डिग्री पर परम उच्च व धनु में 0 डिग्री से 20 डिग्री में मूल त्रिकोण होता है। मीन राशि में स्वक्षेत्री होता है, परंतु अन्य मतानुसार केतु धनु राशि में उच्च का होता है। अब इसके आगे देखिए, हाँ, फिर अब हम लोग आते हैं केतु ग्रह से क्या क्या और क्या विचार करते हैं, देखते हैं। अब केतु ग्रह के मित्र ग्रह कौन हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, शनि व राहु। शत्रु ग्रह कौन है, सूर्य, चंद्रमा व गुरु। क्या कर रहे हो तुम लोग, समग्रह कौन है, मंगल। रत्न क्या इसका, वैदूर लहसुनिया को पंच धातु या अष्ट धातु में मध्यमा या अनामिका में धारण किया जाता है। मध्यमा में क्यों धारण किया जाता है, इसलिए कि जो है राहु केतु को हमेशा अशुभ ग्रह माना जाता है, इसीलिए इसको मध्यमा में। हालांकि कुछ लोगों का धारणा है कि लहसुनिया को जो अनामिका में, क्यों, क्योंकि अनामिका में ही हम लोग मंगल का रत्न धारण करते हैं और केतु जो है मंगल के सदृश होता है, तो आप मध्यमा या अनामिका में आप धारण कर सकते हैं। वृक्ष इसका क्या, नारियल व कुश या जो कुशा होता है ना, वही होता है। रोग में आइए, रोग, इससे रोग क्या क्या विचार करते हैं केतु से।
श्वेत कुष्ठ रोग होता है, सफ़ेद दाग, चर्म रोग, गर्भस्राव, गर्भ का बार बार गिरना भी केतु ग्रह से होता है। पांडु रोग, जलोदर रोग, विष रोग का भी विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। ज्वर का भी विचार हम लोग केतु ग्रह से करते हैं। वातजन्य रोग, क्षय रोग, जादू टोना, प्रेत बाधा, दीर्घकालिक रोग, बहुत दिन से रोग चला रहा है, वो भी केतु ग्रह से देखा जाता है। ऑपरेशन इत्यादि भी कौन करवाता है? केतु ग्रह करवाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लिए, अब हम लोग का 9 ग्रह कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, सूर्य से लेकर के केतु ग्रह तक 9 ग्रह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भावों का फल। क्या पढ़ेंगे? भावों का फल। सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे, भावों को फल लिखवा दिया हूं फिर भी, कि किन भावों से क्या क्या विचार करते हैं, विस्तृत तरीके से उसको कस लिखना है। ठीक है, नारायण।